गुड मॉर्निंग एंड हैव ए नाइस डे। टुडे आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा फार्मास्यूटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। डी फार्म फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के लिए ये क्लास रहेगी और इसमें हम क्या करेंगे कि आने वाले सप्लीमेंट्री एग्जाम को फोकस करते हुए आपके पेपर के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चंस बनाए हैं फार्मास्यूटिक्स में। तो प्लीज इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, तभी आप क्या कर पाओगे, बस इतना सा पढ़ लो और एग्जाम को क्लियर कर लो। और प्लेलिस्ट में अदर सब्जेक्ट के सारे वीडियोस दे रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके डिस्क्रिप्शन को क्लिक कीजिए, लिंक को क्लिक कीजिए, आपको अदर सब्जेक्ट के भी सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। चलो हम शुरुआत करते हैं फार्मास्यूटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। अब देखिएगा, अपने फार्मेसी का एक एग्जाम पैटर्न होता है, पेपर का पैटर्न होता है, आप सभी को पता होगा। वैसे सप्लीमेंट्री की जो दे रहा है उनको तो खासकर पता होना चाहिए कि सबसे पहले आते हैं जी वेरी शॉर्ट, उसके बाद में आते हैं शॉर्ट और उसके बाद में आते हैं लॉन्ग। वेरी शॉर्ट आपके एक एक नंबर के, दो नंबर के होते हैं और आपके शॉर्ट 3 नंबर का होता है और लॉन्ग 5 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। इस तरीके से सीरीज वाइज चलते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं अपने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन से। अब देखिएगा, फार्माकोपिया के बारे में काफी बार क्वेश्चंस पूछा जाता है। फार्माकोपिया क्या है, अपने को एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। फार्माकोपिया एक स्टैंडर्ड बुक है जी। ये यूज कहां पे होती है? फार्माकोपिया स्टैंडर्ड बुक है फार्मेसी की, मान लो कि गीता है। कैसे गीता है कि भाई फार्माकोपिया बुक के अंदर सारा का सारा मेडिसिन कैसे बनती है, इन पे कौन से रूल एंड रेगुलेशन लगेंगे, कोई चीज कैसे तैयार होगी, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे, सारा का सारा फार्माकोपिया बुक में दे रखा होता है। तो इस फार्माकोपिया से रिलेटेड बड़ा क्वेश्चंस आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। नोट कर लीजिएगा कि फार्माकोपिया से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस तैयार करके जाना है। तो वेरी शॉर्ट में क्या बनेगा? फर्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन ईयर। अब इन्होंने क्या पूछा है? ब्रिटिश फार्माकोपिया। कभी आप कोई सिर्फ विरप लेके आते हो तो उसके पीछे लिखा आता बीपी, किसी के पीछे लिखा आता यूएसपी, किसी के पीछे लिखा आता आईपी। इनका मतलब क्या कभी सोचा है क्या? आईपी का मतलब हो गया इंडियन फार्माकोपिया, यूएसपी का मतलब हो जाता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया और बीपी का मतलब हो गया ब्रिटिश फार्माकोपिया। अब हम देखते हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया पब्लिश्ड कब हुई थी? फर्स्ट वो हुई थी जी 1864 में। 1864 में ब्रिटिश फार्माकोपिया पब्लिश्ड हो गई थी। इंडियन फार्माकोपिया कब पब्लिश हुई थी? फर्स्टली इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश हुई थी आपके 1956 के अंदर। इस चीज का आपको ध्यान रखना और ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको भी नोट कर लेना आप लोग। सेकेंड नंबर पे अपन देखते हैं क्वेश्चन आपका कैसे बनेगा कि भाई व्हाट डू मीन बाय टर्म फार्माकोपिया। ये फार्माकोपिया क्या है? देखो फार्माकोपिया का मैंने बताया ना, वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन आ जाएगा, शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग आंसर भी आ सकता है। क्योंकि देखो फार्माकोपिया एक बहुत अच्छा टॉपिक है, प्लस फार्माकोपिया के बिना पूरी फार्मेसी ही अधूरी है, क्योंकि उसके अंदर सारे रूल रेगुलेशंस, कैसे आपको कोई चीज बनानी है वो दे रखा होता है। तो हम क्या देंगे? फार्माकोपिया की डेफिनेशन देंगे कि इसका मतलब क्या है। ए बुक डिस्क्राइब ड्रग्स, क्या डिस्क्राइब करती है? ड्रग्स के बारे में। जितने भी आपके ये केमिकल्स आते हैं फार्मा में यूज, उन केमिकल्स के बारे में। और मेडिसिनल प्रिपरेशन, कोई भी मेडिसिन कैसे बनानी है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो कि डाइजीन क्या है? एंटासिड है। अब इस डाइजीन को कैसे बनाया, कैसे बनाना है, इसकी प्रिपरेशन आपको कहां पे देखने को मिलेगी? फार्माकोपिया बुक के अंदर देखने को मिलेगी। आगे अपन देखते हैं स्पेशली वन इशू बाय एन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी एंड सर्विंग द स्टैंडर्ड। अब देखिएगा, फार्माकोपिया की एक खास बात यह है कि इसको गवर्नमेंट, इंडियन, जैसे इंडियन फार्माकोपिया तो उसको इंडियन गवर्नमेंट मैनेज करती है। अथॉरिटी किसके पास में होती है? इंडियन गवर्नमेंट के पास में। हेल्थ मिनिस्ट्री इसको क्या करेगी? पब्लिश करेगी, इसको रेगुलेट करेगी, इसको मैनेज करेगी। ये इसकी एक खास बात है। तो आपको क्या पता चला क्या है फार्माकोपिया? क्या है कि स्टैंडर्ड बुक है जो डिस्क्राइब क्या करती है? ड्रग्स के बारे में, केमिकल के बारे में, मेडिसिनल प्रिपरेशन के बारे में। समझ गए ना दोस्तों? ठीक है, आगे चलते हैं हम। डिफाइन दी टर्म ड्रग। अब देखो एक दो चीजें हैं, ड्रग और डोजेज फॉर्म, है ना। तो अब ये ड्रग क्या होती है, डोजेज फॉर्म क्या होती है, इसको समझना बेहद ही जरूरी है। आपसे पूछ लेगा कि भाई ड्रग क्या है। अब देखो ड्रग क्या होती है,
और एक डोजेज फॉर्म क्या होती है, इसको समझना हमारे लिए बेनिफिशियल यूं है कि इनकी एक एक नंबर की डेफिनेशन समटाइम्स एग्जाम्स में देखने को मिलती है। अगर 2 नंबर भी कंफर्म हो जाते हैं तो अपने लिए तो फायदा ही है। तो सबसे पहले देखिएगा ड्रग। अब देखो ड्रग को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि ड्रग क्या है, केमिकल क्या है, ए सब्सटेंस इंटेंडेड फॉर यूज इन द, एक केमिकल एजेंट है जिसका यूज किया जाता है डायग्नोसिस करने के लिए। डायग्नोसिस का मतलब किसी भी बीमारी का पता लगाना। सेकंड पे किसी भी बीमारी को क्योर करना, सही करने के लिए, किसी भी बीमारी का मिटिगेशन करने के लिए, आइडिया लगाने के लिए एक्चुअल में है क्या। ट्रीटमेंट, किसी भी बीमारी को पूरा का पूरा ट्रीट करने के लिए, सही करने के लिए, और प्रिवेंशन, किसी भी बीमारी से बचने के लिए। ऐसे केमिकल एजेंट जो क्या करने के लिए, डायग्नोसिस, क्योर, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन के लिए यूज हो, उसको क्या बोलोगे, ड्रग बोलोगे। उसको क्या बोलोगे भाई, ड्रग बोलोगे। किससे बचाता है ये, बीमारियों से। कोई भी बीमारी को डायग्नोसिस करना, किसी भी बीमारी को क्योर करना, किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट करना और किसी भी बीमारी से बचना क्या कहलाता है, ड्रग कहलाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रग्स की डेफिनेशन आपसे पूछेगा ही पूछेगा। अब आ जाता है जी डोजेज फॉर्म क्या है। अब जैसे एक एग्जांपल लो, पैरासीटामोल टेबलेट है। अब आपको पता है ना पैरासीटामोल टेबलेट के फॉर्म में है, पैरासीटामोल इंजेक्शन की फॉर्म में भी मिलेगा, पैरासीटामोल बच्चों के, छोटे बच्चों के सिरप भी आती है। ड्रग वही है, अलग अलग फॉर्म है। क्यों फॉर्म है अलग अलग, अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशंस। अब मुझे बताओ, अगर कोई बेहोश बंदा है, उसको बुखार आ गया, अब बेहोश है तो आप उसको टेबलेट दे पाओगे क्या, नहीं दे पाओगे ना। उसको क्या लगेगा, इंजेक्शन लगेगा। इंजेक्शन लगेगा तो वो आईवी फॉर्म में भी पैरासीटामोल ही है, ड्रग सेम है, लेकिन उसकी अलग अलग फॉर्म दे दी गई अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशंस। उसको क्या बोलोगे, डोजेज फॉर्म बोलोगे। तो उसमें क्या होता है, जैसे कि कोई भी सिरप तैयार हुई, पैरासीटामोल है तो एक पैरासीटामोल के साथ में अदर चीजें क्या होते हैं, वो एआईपी एक्टिव, ठीक है ना। जैसे कि अपन देखते हैं ड्रग प्लस एक्सीपिएंट। अब ऐसा नहीं है कि भाई जो आपने एक टेबलेट 650 mg की आती है, अब उस टेबलेट के अंदर सिर्फ पैरासीटामोल ड्रग ही है, उसके साथ में और भी चीजें हैं। क्या क्या चीजें हैं, एक्सीपिएंट है। एक्सीपिएंट मीन्स कलरिंग एजेंट, सोल्यूबलाइजिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव एजेंट, है ना, आपके डिजोलेशंस एजेंट, ये सारे के सारे एजेंट होते हैं जिससे क्या रहता है। जैसे एक सिरप है, कोई भी कंपनी में बनी, अब ऐसा तो है नहीं कि आज बनी और कल सेल हो गई। अब वो बनती है, होलसेलर वालों के पास में आएगी, होलसेलर वाले रिटेलर को देंगे, रिटेलर वाले पेशेंट को देंगे, तब तक एक 6 मंथ का 1 ईयर का टाइम लग जाता है ना। अब उस 6 मंथ 1 ईयर के लिए उस चीज को क्या करना है, खराब नहीं हो, लंबे समय तक चले, उसके लिए सारे के सारे ये एजेंट डालने पड़ते हैं। तो ये क्या है, सारे के सारे एक्सीपिएंट है। तो ड्रग के साथ साथ में अगर एक्सीपिएंट भी डाल दिए जाए तो बन क्या जाती है, डोजेज फॉर्म बन जाती है। और ये इसी डोजेज फॉर्म को आप ले पाते हो। अगर खाली आपने ड्रग को लिया तो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है। क्यों हो सकती है कि खाली ड्रग हम नहीं ले सकते, हम डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट हुई चीज़ों को ही ले सकते हैं। क्योंकि खाली ड्रग कुछ रिएक्शंस कर सकती है, खाली ड्रग उसकी मॉलिक्यूल्स की काम करने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, डोजेज फॉर्म यूज करते हैं। अगर आप कोई भी टेबलेट ले रहे हो, कोई भी कैप्सूल्स ले रहे हो, आईवी इंजेक्शन लग रहा है, कोई भी आप सिरप ले रहे हो, अब आपने कभी ये नहीं सोचा कि सर पैरासीटामोल टेबलेट भी आती है, आईवी इंजेक्शन भी आता है, सिरप भी आती है, फिर ये अलग अलग क्यों, पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग है ना। जैसे मैंने बताया कि अगर कोई छोटा बच्चा है, 6 मंथ का है, अब उसको टेबलेट देना पॉसिबल है क्या, तो उसके लिए सिरप है, उसको भी तो बुखार आ सकता है ना, तो उसके लिए सिरप बनाई गई है। अब उस सिरप में भी क्या किया गया, थोड़ा सा स्वीटिंग एजेंट डाल दिया गया ताकि उसका टेस्ट थोड़ा स्वीट हो जाए, मीठा हो जाए, तो बच्चा इजीली ले सके उसको। अगर वही टेस्ट कड़वा होता तो बच्चा वॉमिट कर देगा। अगर किसी पर्सन को बार बार वॉमिटिंग हो रही है, उल्टी आ रही है, तो उसको आपके टेबलेट दे पाओगे क्या, और उसको बुखार आ गया तो आप उसको इंजेक्शन ही लगाओगे ना, पैरासीटामोल को, पैरासीटामोल के इंजेक्शन लगाना पड़ेगा ना भाई। तो इसका आपको खास तरीके से ध्यान रखना है कि भाई डोजेज फॉर्म क्या है, ड्रग प्लस एक्सीपिएंट नॉन एज डोजेज फॉर्म। ओके भाई,
चलो अब हम देखते हैं आगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है आपके इंडिया के अंदर। ये जो फार्मेसी को एजुकेशन को स्टार्ट किया ना, उसका फादर कौन है, उसके पिता कौन है, इस चीज को आप लोगों को समझना बेहद ही जरूरी है। ओके, तो हम देखते हैं फर्स्टली कौन है कि हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। तो एम.एल. श्रोफ। क्या है? एम.एल. श्रोफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इज रिकॉग्नाइज्ड एज फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। ये नाम याद रखना है जी। काफी बार आप लोगों से ये क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, काफी बार आप लोगों के साथ में ये क्वेश्चंस आता भी है कि भाई कुछ बच्चे गलत करके आ जाते हैं, तो आपको एम.एल. श्रोफ याद रखना है। ठीक है, ये क्या थे? इंडिया के अंदर फार्मेसी एजुकेशन को स्टार्ट करने वाला बंदा ही ये था। तो फार्मेसी के पिता किसको कहा जाता है? एम.एल. श्रोफ को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब देखिएगा आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चंस पे। बी फार्मेसी कोर्स वाज स्टार्टेड एच BHU इन ईयर। अब देखिएगा हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी है ना, BHU में सबसे पहले बी फार्मेसी कोर्स स्टार्ट हुआ था इंडिया के अंदर। अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर ले तो क्या भाई ये जो बैचलर ऑफ फार्मेसी है ना, ये सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? BHU में स्टार्ट हुआ था। कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? BHU में स्टार्ट हुआ था।